दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की वो सुपरस्टार जो कभी माई चॉइस में महिलाओं की आजादी की मिसाल बन रही थी, बोल रही थी कपड़े पहनना, बिंदी लगाना महिलाओं की पर्सनल चॉइस है, वही दीपिका पादुकोण को लोग अब पाखंडी बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। 2015 में आप लोगों ने देखा होगा दीपिका पादुकोण बिंदी पहनना, कपड़े पहनना, पर्सनल महिलाओं की आजादी बता रही थी, बोल रही थी मैं चाहे जैसे बिंदी लगाऊं ना लगाऊं ये मेरी खुद की चॉइस है, जैसे कपड़े पहनूं मेरी खुद की मर्जी है। वही दीपिका पादुकोण 2025 आते आते अबू धाबी के मशहूर शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में हिजाब पहन के फोटो शूट करा रही हैं। अब पूरा उनको ट्रोल किया जा रहा है, लोग बोल रहे हैं ये डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो आप बोलती हो कि बिंदी लगाना आपकी पर्सनल चॉइस है, तो जो ये हिजाब पहन रही हो ये अब सब ब्रांड के नाम पे सब कुछ होगा, ब्रांड प्रमोशन के नाम पे अब सब कुछ होगा। बिंदी लगाना ब्रांड प्रमोशन नहीं है। अब आपको पता है वो वाला टाइम तो रह नहीं गया है कि आप कुछ भी बोल दो और निकल जाओ। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, जो भी बोलोगे और दर्शकों तक खूब अच्छे से पता है, क्योंकि अब खाली इलेक्ट्रिक मीडिया और प्रिंट मीडिया नहीं है कि आप कुछ भी बोल दो और दर्शकों तक बातें नहीं पहुंचती थी। दीपिका पादुकोण ने आपको अच्छे से पता है कि माई चॉइस में कैसे बोला था कि बिंदी लगाना। लोग दीपिका को घेर रहे हैं, बोल रहे हैं माई चॉइस वाली दीपिका आज पैसे के लिए चॉइस बदल चुकी है। कुछ लोग बोल रहे हैं जब तक बिंदी की बात थी, तब आजादी की बात थी, तब महिलाओं की आजादी के लिए निकल रही थी, और जैसे हिजाब की बात आई तो सब कुछ ब्रांड प्रमोशन हो गया, पैसे के लिए सब कुछ। कुछ लोग बोल रहे हैं कि दीपिका की गलती सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी बातों से खुद ही जनता को कंफ्यूज कर दिया है कि कभी बिंदी के लिए वो बोलती हैं कि आजादी है, तो फिर कपड़े के लिए बोलती है, खुद कपड़े औरतों की आजादी है, तो फिर ये क्या है सिर पे ढक के, ये खुद की आजादी है कि ब्रांड प्रमोशन के पैसे के लिए कुछ भी करोगे और फिर जनता को बेवकूफ बनाओगे। और ये प्रकरण यहीं पे समाप्त होता तो भी ठीक था। आपको पता है कि आपको पता है दीपिका को लेके लोग ट्रोल कर रहे थे सोशल मीडिया पर, और ये मैटर यहीं पे समाप्त हो जाता तो भी ठीक था। लेकिन विवाद खत्म ही नहीं हुआ था कि 10 अक्टूबर 2025 वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दीपिका को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बना दिया। सरकार ने कहा दीपिका खुद डिप्रेशन से जूझ चुकी हैं। 2015 में आपको बता दूं कि लाइव लव फाउंडेशन बनाई थी दीपिका ने, इसलिए उन्हें इसका अभियान सरकार बोल रही है कि चेहरा बनाया गया है। और लोग बोल रहे हैं कि ये इनाम है दीपिका को कि जो उन्होंने सरकार को, आपको पता है कि जब 2014 में सरकार आई थी और उसके बाद जेएनयू में कितने प्रदर्शन हुए थे, कितना ज्यादा उस टाइम पे चला था भारत तेरे टुकड़े होंगे, और तभी दीपिका की मूवी आई थी छपाक मूवी, और बढ़िया गई थी वहां पे जेएनयू का समर्थन करने के लिए। जो पूरी उस टाइम पे प्रकरण चल रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पता नहीं कितना ज्यादा तो बवाल हुआ था। तो वहां पे दीपिका अपने मूवी के प्रमोशन के लिए गई थी और बीजेपी वालों ने बोला था हम छपाक मूवी का विरोध करेंगे, और विरोध में उतरे थे वो लोग। और वही अब दीपिका पादुकोण को सम्मानित कर रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, पुरस्कार ही मानेंगे इसको और क्या, जब उनको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ का राजदूत बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं तो दीपिका पादुकोण बीजेपी की जम के बुराई कर चुकी है, जो अभी बीजेपी इनको सम्मानित किए पड़ी है ना। बीजेपी के समर्थक हैं बोल रहे हैं कि जो बीजेपी को गाली देता है बीजेपी उसको सम्मानित करती है। चाहे आपको पता है सीए के विरोध में भी इन्होंने पोस्ट डाली थी, और इनका एक वीडियो भी अब वायरल किया जा रहा है जिसमें ये बोल रही है राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी युवाओं की आवाज है, राहुल गांधी जो बोलते हैं युवा उसको सुनते हैं। तो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहोगी, तो बोल रही थी हाँ क्यों नहीं, प्रधानमंत्री बिल्कुल बनना देखना चाहूंगी। तो लोग बोलते हैं कि जो बीजेपी के विरोध में बोलते हैं, बीजेपी उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ देती रहती है कि भाई लो कुछ ले लो और मुंह बंद करके रखो। तो पर जो जमीन में उतर के बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो तो नाराज होगा ही कि भाई जिससे तुम्हारे लिए बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जमीन में सोशल मीडिया में उतर के, और तुम उनको सम्मानित कर रहे हो, तो वो तो ठगा हुआ महसूस करेगा ही बीजेपी का समर्थक कि हम उतर उतर के तुम्हारी रोड पे लड़ाई करें और तुम बढ़िया उन्हीं को सम्मानित करते हो। तो फिर ये तो पूरा तुम भी डबल स्टैंडर्ड ही कर रहे हो। सवाल ये है क्या दीपिका का माई चॉइस सिर्फ स्क्रीन तक सीमित था? अबू धाबी में हिजाब पहन के सिर झुकाना मजबूरी थी या मार्केटिंग? क्या बीजेपी को सच में ऐसे चेहरों को चुनकर अपने समर्थकों को नाराज करने में मजा आता है? आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि ये जो बीजेपी कर रही है। बहुत सारे आपने देखा होगा शाहरुख खान को मूवी के लिए जो नेशनल अवार्ड दिया, फिर दीपिका के लिए, तो बीजेपी का समर्थक बिल्कुल ठगा महसूस कर रहा है। आप लोग क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।